दोस्तों रिसेंटली हमने देखा कि पहलगाम में टूरिस्ट पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें 28 बेकसूर लोग मारे गए, जिसको लेकर भारत के लोगों में काफी आक्रोश है और होना भी चाहिए। इसके बाद भारत सरकार ने कई बड़े एक्शन लिए, जिनमें से एक था सिंधु नदी समझौता। भारत सरकार इस समझौते को मानने से इनकार कर दिए और कहा इस नदी का एक बूंद भी पानी पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। भारत सरकार ऐसा इसलिए किए क्योंकि पाकिस्तान में लगभग 70% खेती इन्हीं नदी का पानी का प्रयोग करके होते हैं। अगर पानी ही नहीं जाएगी तो फसल ही नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग भूखे मरने लगेंगे। इस एक्शन के बाद पाकिस्तानियों ने भी कुछ एक्शन लिए। उन्होंने कहा कि हम शिमला समझौता नहीं मानते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर शिमला समझौता है क्या और क्यों इसे पाकिस्तानी नहीं मानना चाहते हैं और इससे भारत को क्या नुकसान हो सकती है। दोस्तों बात है साल 1971 की, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज का बांग्लादेश का आजादी को लेकर था। उस समय पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान पर काफी अत्याचार मचाए हुए थे, जिसके कारण लाखों बांग्लादेशी लोग भारत में शरण लेने आ गए और ये देख भारत को रहा नहीं गया, जिसके बाद से भारत ने भी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दिए और इसके बाद दोनों देशों में भयानक युद्ध हुआ और यह युद्ध भारत की निर्णायक जीत के साथ समाप्त हुआ, जिसमें पाकिस्तानी सेना के लगभग 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिए और नया देश का निर्माण हुआ, जिसका नाम आज बांग्लादेश है। भारत उस समय उस मुकाम पर था कि पाकिस्तान को जो बोलते वो मानने को तैयार होना था, लेकिन भारत ने ऐसा न कर शांति और स्थिरता दिखाया और भारत ने पाकिस्तान को बातचीत के लिए बुलाया। बात है 2 जुलाई 1972 को, जब भारत के शिमला शहर में इस समझौते पर साइन हुआ। समझौते में भारत की ओर से तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। बता दें कि ये वही भुट्टो थे जिन्होंने घास की रोटी खाकर भी भारत से हजारों साल तक युद्ध करने का कसम खाया था और यही भुट्टो भारत आकर इस शिमला समझौता पर साइन किया। बता दें कि यह समझौता न केवल 1971 के युद्ध की स्थिति को सुधारने के लिए था, बल्कि आगे रिश्ता बेहतर रखने और शांति बनाए रखने के लिए था, जो पाकिस्तान ने आज ये भी मानने से इनकार कर दिया। इस समझौते में कई महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए, जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। इस समझौते में भारत और पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया कि वे अपने सभी विवादों को आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे, यानी हम दोनों देश के बीच कोई बाहरी देश नहीं आएगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने कश्मीर के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार उठाने का कोशिश की है। इस समझौते में और भी मुद्दे थे, जैसे आपस में बल का प्रयोग नहीं करेंगे। साथ ही LOC का स्थापना भी किया गया, यानी युद्ध में जितने भी भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की जमीन जब्त किए थे वो भी वापस कर दिए और नया लाइन का निर्माण किया, जिसको हम लोग आज LOC कहते हैं। साथ ही युद्ध में 93,000 बंदी सैनिकों को भी वापस किए गए और आज ये पाकिस्तान इस समझौता को मानने से इनकार कर रहे हैं। शिमला समझौता का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कश्मीर मुद्दा पर पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाना चाहते थे, लेकिन भारत का शिमला समझौते के तहत मानना है कि यह कश्मीर मुद्दा हम दोनों देश के आपसी मुद्दा है। कश्मीर कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। इसी कारण से पाकिस्तान शिमला समझौता को रद्द कर दिया है, ताकि वो कश्मीर मुद्दा को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उतार सके। क्या कहना चाहेंगे आप इस पाकिस्तान के कूटनीति के बारे में?